हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों हम आपको ज्योग्राफी के एमसीक्यूज करा रहे हैं। हम आपको वही एमसीक्यूज करा रहे हैं जो पिछले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आ चुके हैं और आपके एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों मैं इस सीरीज़ में आपको साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी दिखाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपको मदद दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक ही समझाऊंगा। कभी कभी आपके एग्जाम में होगा, आप बताइए साइज के हिसाब से प्लैनेट्स का ऑर्डर, सबसे छोटा सबसे बड़ा, आप बताइए इसका ऑर्डर, थर्ड नंबर पे बड़ा, फोर्थ नंबर पे बड़ा। इसके लिए एक ट्रिक याद रखो। सबसे पहले आप एक ट्रिक याद रख लीजिए। ये अगर सन है, आपको इतना पता है। सन के बाद आपको पता है कि जो प्लैनेट्स है उनका साइज तो पता, उनका ऑर्डर तो पहले पता, साइज छोड़िए, उनका ऑर्डर तो पहले पता है ना। पहले कौन आता है? मरकरी आता है, फिर वेनस आता है, ओके, मरकरी वेनस, फिर अर्थ आता है। ऐसे नहीं लिखता हूं, वापस जाके वैसे ही लिखता हूं, एक सेकंड। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और ये भी आपको पता है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये चार है इनर प्लैनेट्स और वो बाहर के चार है आउटर प्लैनेट्स। ये चार है इनर प्लैनेट्स, ये चार है आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। अभी लेकिन साइज के बेसिस पे कभी कभी सवाल आता है, कितना दूर है सन से वो आप कह सकते हो। मरकरी फर्स्ट नंबर, वेनस सेकंड नंबर, अर्थ थर्ड नंबर, मार्स फोर्थ नंबर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो आप बोल सकते हो। लेकिन साइज कैसे याद रखें, सुनिए। आपको पता है कि ये इनर प्लैनेट्स है और वो ये आउटर प्लैनेट्स है। ये दूसरे नंबर पे क्या है? वेनस है, वेनस है, ठीक है। और यहां पे ये दूसरे नंबर पे, आउटर प्लैनेट्स में दूसरे नंबर पे क्या है? सैटर्न है, ठीक है। अब ये सैटर्न और वेनस, ये दोनों दोनों पोजीशन पे है, दोनों। ये भी दूसरे नंबर पे है आउटर प्लैनेट्स में, ये भी दूसरे नंबर पे है इनर प्लैनेट्स में, ठीक है ना, ओके। अब ये दोनों को, सैटर्न को वेनस पसंद, वेनस आप मान लीजिए एक लड़की है और सैटर्न लड़का है, ये इस लड़के को ये वेनस पसंद आती है। अभी आपको ये याद रखना है, ये मरकरी जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त लड़का होता है। ये इससे वेनस से मिलने जाता है रोज़, हर हर रात को, हर रात को मिलने जाता है। तो एक बार फिर सैटर्न ने जंप किया इधर से इधर और सैटर्न ख़त्म। अब इसको हम याद रखते हैं इस ट्रिक से। मरकरी, आपको याद रखना है, मरकरी मेट वेनस, मरकरी वेनस से मिलने जाता था एवरी नाइट, एवरी नाइट, रोज जाता था। अंटिल, अंटिल सैटर्न, सैटर्न जंप्ड, अंटिल सैटर्न जंप्ड। ये बहुत आसान है, आसान है। मरकरी मैट वेनस एवरी नाइट अंटिल सैटर्न जंप्ड। मरकरी इस वेनस से हर रात को मिलने जाता था जब तक सैटर्न ने फिर बेचारे ने जंप किया। क्योंकि मैंने बोला सैटर्न भी दूसरे नंबर पे और वेनस भी दूसरे नंबर पे, तो दोनों दूसरे दूसरे नंबर पे। सैटर्न पसंद करता था वेनस को, लेकिन मरकरी जो वेनस से मिलने जाता था हर रात, सैटर्न ने जंप किया। अब मरकरी मेट वेनस एवरी नाइट अंटिल सैटर्न जंप्ड, यही है ट्रिक जिससे आप याद रख सकते हो मेरे दोस्तों साइज। अब मैं कलर चेंज करके आपको समझाऊंगा, तो सुनिए। मरकरी से मेरे दोस्तों सन साइज के हिसाब से हम पढ़ेंगे। मरकरी से मरकरी ही, ओके। फिर मेट से मार्स, एम से मार्स। फिर वेनस से वेनस ही। फिर ई से अर्थ आता है, एवरी है ना यहां पे, ई से अर्थ। फिर यहां पे नाइट लिखा है, एन से नाइट, एन से बताइए कौन है? एन से नेपच्यून। फिर यू लिखा है यहां पे, अंटिल, यू, यू से बताइए कौन है? यू से यूरेनस। फिर यहां पे सैटर्न लिखा है तो सैटर्न से सैटर्न ही आएगा। और फिर लास्ट में लिखा है जे, जंप्ड, जे से बताइए लास्ट में कौन आएगा? जे से लास्ट में आएगा जुपिटर। तो ये है साइज असेंडिंग ऑर्डर का। साइज अगर आप देखते हो, सबसे छोटा मरकरी, दूसरे नंबर पे मार्स, छोटा मतलब मरकरी से बड़ा मार्स, मार्स से बड़ा वेनस, वेनस से बड़ा अर्थ, अर्थ से बड़ा नेपच्यून, नेपच्यून से बड़ा यूरेनस, यूरेनस से बड़ा सैटर्न, सैटर्न से बड़ा जुपिटर। अब आपके सामने जब सवाल आए, आप कर सकते हो ना, एक ट्रिक याद रखी ना आपने, क्या? मरकरी मैट वेनस एवरी नाइट, जब तक उसने अंटिल, अंटिल, अंटिल कौन सा? सैटर्न जंप्ड। सैटर्न भी मेरे दोस्तों दूसरा प्लैनेट है आउटर प्लैनेट्स में, इनर प्लैनेट्स में ये दूसरा प्लैनेट है। कौन? वेनस, ये ठीक है ना, हाँ, वेनस। तो वो मैंने आपको बताया, सैटर्न वेनस है। ये मरकरी, एक सेकंड, मरकरी, एक सेकंड, एक सेकंड, मरकरी मेट वेनस, हाँ, मरकरी वेनस से मिलने जाता था। तो ये मरकरी है, ये मार्स है, ये वेनस है, ये अर्थ है, ये नेपच्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है, जुपिटर है। याद रखा, बहुत आसान है।
अभी ये ट्रिक तो याद रखी, लेकिन एक और कंसेप्ट समझाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कंसेप्ट को समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि उधर से बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, आ सकते हैं। आप लोगों ने शायद ये सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर से समझाऊंगा क्योंकि ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या कहूं। ये सन है मेरे दोस्तों और ये अर्थ है। अब अर्थ खड़ा नहीं है, उसका एक्सिस ऐसे नहीं कभी बनाना। अर्थ का एक्सिस टिल्ट है, आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, टिल्ट कोई मसला नहीं। आप ऐसे बनाइए, ऐसा बनाइए, सही है दोनों, ये 3D फिगर है, कहीं से भी आप ले लो, लेकिन आप ऐसे टिल्ट नहीं बनाएंगे, ये आप याद रख लीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे है टिल्ट, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आप मुझे बताइए नॉर्थ और साउथ में से सन के नज़दीक नॉर्थ है, सन से दूर साउथ है। तो जब नॉर्थ है सन के नज़दीक तो यहां पे होगा नॉर्थ में समर, और साउथ में पता है क्या होता है, विंटर। इतना पता है आपको। ये कब होता है सन और अर्थ की ऐसी पोजीशन, याद रखना, ये होता है मेरे दोस्तों जून में। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 21 जून माना जाता है समर का वो दिन जो सबसे खास दिन हो समर का, और जिसमें लॉन्गेस्ट डे है। तो 21 जून लॉन्गेस्ट डे, याद रखा आपने इतना, ओके। अभी जब ये समर यहां पे होता है, इसको बोलते हैं समर, इस पोजीशन को बोलते हैं समर के बदले समर सोलिस्टाइस भी, सोलिस्टियाइसी, समर सोलिस्टाइस भी, ओके। अब जून की ये हालत थी अर्थ की। अब जब आगे पहुंचता है अर्थ और यहां पहुंचता है सितंबर में, अर्थ रेवोल्यूशन करता है सन के इर्द गिर्द, तो मान लेते हैं यहां अर्थ पहुंचती है सितंबर में। तो सितंबर में जब यहां पे पहुंचती है, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं सितंबर, ओके। सितंबर, अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें 23 सितंबर ऐसा सितंबर होता है जिसका जो खास दिन होता है, और उस खास दिन को हम बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स, AUTUMNAL, ऑटमनल, EQUINOX, ऑटमनल इक्विनॉक्स। बताऊंगा अभी क्या है। तो यहां पे सितंबर में, यहां पे जब अर्थ पहुंचता है सितंबर में, तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि ऑटमनल इक्विनॉक्स इस पोजीशन को बोलते हैं। आगे बताऊंगा इसमें इक्विनॉक्स क्यों बोलते हैं, रुकिए अभी। जब अर्थ आगे चलता है और इस साइड पहुंचता है, हम टिल्ट वैसे ही देंगे जैसे हमने पहले टिल्ट रखा है, ऐसे हर जगह ऐसे ही टिल्ट होगा। तो ये होगा नॉर्थ मेरे दोस्तों, ये होगा साउथ। अब आप मुझे बताइए, अगर ये नॉर्थ और साउथ है, आप बताइए क्या नॉर्थ के नजदीक सन है या साउथ के नजदीक सन है? साउथ के नजदीक सन है। तो नॉर्थ में दूर है सन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा ना, विंटर होगा। हमें पता है साउथ में समर होगा, लेकिन साउथ में लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब नॉर्थ में विंटर होता है, साउथ में समर होता है, ठीक है। लेकिन साउथ में लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप विंटर को भूल जाइए, क्योंकि साउथ के हिसाब से कोई भी कैलेंडर या कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया जाता है, क्योंकि साउथ में ज्यादा समंदर है, नॉर्थ में ज्यादा जमीन है, ओके। अब जब ये पहुंचता है यहां पे, सर इसका भी डेट बताइए। ये तो पहले जून में ऐसा था, फिर सितंबर में ऐसा हुआ, फिर यहां पे कब ये पहुंचता है मेरे दोस्तों, ये पहुंचता है दिसंबर में। अगर हम एग्जैक्ट डेट बताइए 22 दिसंबर, जिस टाइम को हम बोलते हैं विंटर, विंटर क्योंकि नॉर्थ में विंटर है, नॉर्थ में विंटर है, विंटर सोलिस्टाइस। जब यहां पे जमीन ऐसे आती है सन के इर्द गिर्द, तो जब यहां पे पहुंचती है ये अर्थ, तो टिल्ट हम वैसे ही बनाएंगे जैसे था। तो यहां पे जब पहुंचती है, तो याद रखना है आपको, यहां पे अर्थ पहुंचती है मेरे दोस्तों मार्च में, और इस पोजीशन को बोलते हैं, अगर हम एग्जैक्ट 21 मार्च को याद रखें, 21 मार्च को याद रखें, तो इस पोजीशन को बोलते हैं मेरे दोस्तों वर्नल इक्विनॉक्स। अब यहां पे ऐसे फिर वापस आती है। अब आपने कुछ पॉइंट्स याद रखे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, फिर से बोलूंगा। आप यहां पे जून में, यहां पे ऐसे सन था, जून में ये हालत है, यहां पे जून है, फिर यहां पे जब पहुंचा तो सितंबर में, फिर यहां पे जब पहुंचा तो दिसंबर में, फिर यहां पे जब पहुंचा तो मार्च में। अब यहां पे जून में समर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि साउथ के हिसाब से नहीं लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं 21 जून को समर सोलिस्टाइस, और 21 जून लॉन्गेस्ट डे माना जाता है समर में, सॉरी नॉर्थ में। 21 जून है लॉन्गेस्ट डे नॉर्थ में। अगर हम साउथ की बात करें ना, यही 21 डे जून ये होता है शॉर्टेस्ट डे। अगर ऊपर समर है, नीचे विंटर है, नॉर्थ में विंटर है, साउथ में समर होता है। नॉर्थ में कोई दिन बहुत बड़ा, वही डेट, वही 21 जून, वही 21 जून, जबकि वो नॉर्थ में समर में लॉन्गेस्ट डे था, वही 21 जून साउथ में
शॉर्टेस्ट डे होता है, जो मैंने आपको बताया। यहां पे 22 दिसंबर में मुझे बताइए, यहां पे तो लॉन्गेस्ट डे था, लेकिन यहां पे नॉर्थ में लॉन्गेस्ट डे होगा कि लॉन्गेस्ट नाइट होगा? लॉन्गेस्ट डे होगा कि नाइट होगा? विंटर में, विंटर है नॉर्थ में तो लॉन्गेस्ट नाइट होगा। कब लॉन्गेस्ट नाइट होगी विंटर में? 22 दिसंबर में। इसी 22 दिसंबर को, इसी विंटर सोलिस्टाइस को, जबकि लॉन्गेस्ट नाइट है नॉर्थ में, साउथ में उल्टा होगा। साउथ में क्या होगा? शॉर्टेस्ट नाइट, क्योंकि साउथ में समर है तब। ठीक है ना? अब इतना भी अगर आपको याद नहीं आया, इतना अगर समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं, हम ये आगे देखेंगे अभी अभी आपके क्वेश्चन में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लास्ट में आपको बताऊं, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। यहां पे याद रख लीजिए, ऑटमनल इक्विनॉक्स का मतलब यहां पे डेज इक्विवेलेंट टू नाइट्स, यहां पे डेज इक्विवेलेंट टू नाइट्स, इसीलिए इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को, ऑटमनल इक्विनॉक्स 23 सितंबर को, डेज इक्वल टू नाइट्स, डेज इक्वल टू नाइट्स, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डेज और नाइट्स। अगर हम यहां पे जून की बात करें तो डे होता है बहुत बड़ा देन नाइट, अगर हम यहां पे बात करें तो नाइट होती है बड़ा देन डे। नाइट बड़ा देन डे को छोड़िए, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी नाइट होती है, और यहां पे डे होता है सबसे बड़ा कब? जून में, 21 जून में। तो इतना याद रखा आपने। एक और बात है जो आपको मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, जब सन और अर्थ नजदीक होता है, तो मुझे जरा बताइए सन और अर्थ कब नजदीक होता है? सन और अर्थ होता है नजदीक विंटर में। हाँ हाँ, बेशक वो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ सन होता है, इसीलिए हमें विंटर में वो नजर नहीं आता। वो सन होता है साउथ की तरफ, आप यहां पे हो खड़े, लेकिन वो सन होता है नजदीक साउथ की तरफ, तो आपको वो नजर नहीं आता, आपके उधर विंटर है। विंटर में आपको लगता है सन दूर है, लेकिन सन होता है नजदीक। हाँ हाँ, वो नजदीक होता है साउदर्न साइड, वो नजदीक होता है। लेकिन कब होता है सन जमीन से नजदीक? वो होता है 3 जनवरी। अगर ये दिसंबर है तो जनवरी यहां पे होगा ना। ओके, यहां पे बनाते हैं टिल्ट, तो ये है असल में, ये वाला नहीं, ये है असल में 3 जनवरी। याद रखना, 3 जनवरी में सन अर्थ के नजदीक होता है, जिसको बोलते हैं पास मतलब पेरीहिलॉन। सन और अर्थ पास है। अगर हम देखें जब सन और अर्थ दूर होता है, जब सन और अर्थ दूर होता है, वो मेरे दोस्तों, वो आपको याद रखना है, वो होता है जुलाई में। यहां पे जुलाई बनाता हूं मैं, जुलाई में, जून में इधर है सन अर्थ, तो जुलाई में इधर होगा ना, थोड़ा ऊपर। तो ये जो ये है मेरे दोस्तों लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ होता है। ये मेरे दोस्तों 4 जुलाई को होता है। सन और अर्थ दूर होते हैं, अपार्ट होते हैं, अपार्ट, तो एपीहिलॉन। एपीहिलॉन जब सन और अर्थ दूर होता है 4 जून में, और विंटर में 3 जनवरी में पास होता है सन अर्थ के। ये सारी पॉइंट्स आपने याद रखे। अब आपको मजा आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, 21 जून जो है ना, वो लॉन्गेस्ट डे माना जाता है ईयर का फॉर दोज लिविंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हाँ हाँ, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डे फॉर दोज लिविंग इन साउदर्न हेमिस्फीयर? जो सबसे बड़ा दिन है नॉर्थ में, साउथ में बताइए कौन सा फिर शॉर्टेस्ट दिन होगा? भाई नॉर्थ में 21 जून बड़ा दिन है, यही दिन साउथ में सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि उल्टा होता है। नॉर्थ में समर, साउथ में विंटर। नॉर्थ में वही दिन बड़ा, वही दिन साउथ में छोटा। अगर नॉर्थ में वो दिन छोटा है, समर में वो वही दिन बड़ा है। 21 जून नॉर्थ में बड़ा है, यही 21 जून साउथ में छोटा होगा, शॉर्टेस्ट डे होगा। तो 21 जून ही इसका आंसर है। पहले को आएगा 21 जून। ओके, अच्छा, एक सवाल मैं पूछूं खुद से कि नहीं पूछूं? आप मुझे बताइए, 21 जून जो है ना, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कौन होता है? छोटी रात कौन होती है? जब 21 जून बड़ा दिन होगा तो रात छोटी ही होगी। ठीक है, नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब यहां पे आप देख लीजिए, आप बताइए अर्थ जो है ना, वो नजदीक है सन के कब? 3 जनवरी। आपको बताना है कौन सा सही है। क्या विंटर में 3 जनवरी में अर्थ नजदीक के सन होता है? हाँ। समर में 4 जुलाई को अर्थ सन से दूर होता है? हाँ। इसको बोलते हैं एपीहिलॉन, इसको बोलते हैं पेरीहिलॉन, हिलॉन। ठीक है, दोनों तो सही है। अब ये आएगा, सी आएगा आंसर, दोनों सही है। आपको मैच करना है, ये तो आपको आएगा, खुद ही आप करो। जरा 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 करो, सोचो। समर सोलिस्टाइस होगा समर में ही, तो समर में 21 जून को। विंटर सोलिस्टाइस होता है विंटर में, तो विंटर होता है दिसंबर में। अब वर्नल इक्विनॉक्सेस मैंने बोला मार्च में, है ना, वर्नल मैंने बोला ना मार्च में, 21 मार्च, और ये ऐसे। ठीक है, तो ए को 1, बी को 2, सी को आएगा 4 और डी को आएगा 3।
1243, 1243 बी है इसका आंसर। आप बताइए डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में डिफरेंस बताइए। इस पे हम आएंगे अभी। ये बहुत आसान है, पढ़ाया हुआ है, लेकिन उससे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अभी कंसेप्ट समझाया, आप भूल जाओगे, ट्रिक भूल जाओगे, मुझे पता है आपकी। तो पहले आप मुझे बताइए, आप बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज डायमीटर के हिसाब से आप बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, मरकरी मेट वेनस एवरी नाइट अनटिल सैटर्न जंप्ड। ओके, बस, क्योंकि सैटर्न भी दूसरा है और वेनस भी दूसरा है, ठीक है, तो उसी से हिसाब से सैटर्न लास्ट में याद आएगा। चलो, मरकरी मेट वेनस एवरी नाइट अनटिल सैटर्न जंप्ड। आप बताइए कौन सा सही है। मरकरी पहले है, ठीक है, इसमें भी मरकरी पहले है, मरकरी बाद मार्स, मरकरी बाद मार्स, ठीक है, फिर वेनस, ठीक है, फिर यूरेनस, फिर ये अर्थ। नहीं, पहले अर्थ आएगी फिर यूरेनस आएगा। मरकरी के बाद मार्स के बाद वेनस के बाद अर्थ के बाद यूरेनस, ये सही है, क्योंकि मरकरी मार्स वेनस फिर अर्थ फिर यूरेनस, तो ये बी आएगा, बी पार्ट सही है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज स्मॉलर इन साइज दैन द अर्थ। अर्थ से छोटा बताइए। मरकरी मेट वेनस एवरी नाइट। अर्थ से पहले ये तीन है, मरकरी है, मार्स है, वेनस है, तो इधर मरकरी नहीं है, मार्स नहीं ऑप्शन, वेनस ऑप्शन है, तो वेनस छोटा है दैन अर्थ, ठीक है। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमने ऊपर छोड़ा, यूपीएससी आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है शायद। हम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इवन कि जो मैंने आपको वो छोटे लेक्चर दिए ना, उसमें भी ये कंसेप्ट निकलता है। जो मैंने आपको वो छोटे छोटे लेक्चर्स दिए, वो ना, वो कुछ ही लेक्चर्स दिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। आप बताइए एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं ना वो रॉकी प्लैनेटाइड्स होते हैं, कॉमेट्स जो होते हैं ना वो बने हुए होते हैं गैसेस से। ये मैंने आपको बताया ना, अगर नहीं भी बताया और आप पहली बार देख रहे हो तो कितना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। सन है मेरे दोस्तों, ठीक है, फिर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब ये मार्स और जुपिटर के दरमियान एक बेल्ट है जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। इसी एस्टेरॉइड्स में बहुत बड़े बड़े रॉकी प्लैनेटाइड्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया एस्टेरॉइड, इसमें जो भी है वो है एस्टेरॉइड, बात खत्म। इसमें जो भी है मार्स और जुपिटर के दरमियान जो भी है वो है एस्टेरॉइड। अब कॉमेट इनके दरमियान नहीं होते हैं, कॉमेट बाहर से आते हैं। कॉमेट मेरे दोस्तों बाहर से आते हैं, ठीक है, कॉमेट आते हैं बाहर से, और वो कॉमेट मेरे दोस्तों ऐसे सन के इर्द गिर्द घूमता है, और ये कॉमेट बना हुआ होता है गैसेस का। इसीलिए जब ये सन के पास पहुंचता है तो ऐसे सन के फूक की वजह से, सोलर विंड की वजह से ये गैस पीछे हो जाता है। टेल कॉमेट की हमेशा पीछे हो जाती है। इधर बनाओ कॉमेट तो टेल ऐसे होगी, टेल ऐसे होगी। आप किसी भी आप देख लो गैसेस का बना है, ये सन अपना सोलर विंड देता है, विंड की वजह से ये गैसेस थोड़े पीछे आ जाते हैं, ये टेल अवे फ्रॉम द सन बनाते हैं, टेल अवे फ्रॉम द सन। अगर सन इधर है, इधर कॉमेट आ गया तो सन इधर है इस साइड, तो टेल पीछे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉमेट गैसेस का बना हुआ होता है। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। और एस्टेरॉइड्स का कोई टेल वेल नहीं होता, सिर्फ कॉमेट्स का टेल होता है, क्योंकि वो गैसेस से बने हुए होते हैं। जरा करो क्वेश्चन। एस्टेरॉइड जो है रॉकी प्लैनेटाइड्स होते हैं, कॉमेट्स जो है वो गैसेस से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उसमें गैसेस वैसे तो ये सही है, ये सही है। एस्टेरॉइड जो है वो मोस्टली बिटवीन ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स। हाँ, क्योंकि मैंने बोला मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन दोनों के दरमियान, मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। तो मार्स और जुपिटर के दरमियान ये सही है। वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वेनस एंड मरकरी। वेनस और मरकरी के दरमियान कॉमेट नहीं भाई, इनके दरमियान कॉमेट होते ही नहीं। कॉमेट तो आउटर सोलर सिस्टम से आते हैं, बाहर से आते हैं कॉमेट। तो ये यहां तक सही था, इसके बाद वाला पोर्शन गलत है, इसलिए ये गलत ही बन जाता है, पहले सही बन जाता है। कॉमेट जो है मेरे दोस्तों उसको टेल होती है, हाँ, और एस्टेरॉइड्स को नहीं होती। ये सही 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 इसका आंसर बी आएगा, 1 और 3 सही है। चलिए, ये भी बताया। अब हम आगे चलते हैं, ये 2-3 क्वेश्चन से ये करते हैं। Which one of the following is not correctly matched? इसके लिए प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप बताइए, आपको लगेगा आर्टिक सर्कल्स ठीक है, इतना डिग्री लैटिट्यूड पे होता है वो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप बोलोगे इतना डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन आपको लगेगा शायद गलत है, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, ये गलत है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 जो है साउथ में लिखा है।
साउथ में नहीं है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर है, तो ये है नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है, तो यहां पे कैंसर जो है ना वो नॉर्थ में होना चाहिए, साउथ लिखा है। तो इसका डी ही है ऑप्शन जो करेक्टली मैच नहीं हुआ है। प्राइम मेरिडियन आपको पता है, ये ऐसी ये लैटिट्यूड नहीं है, लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री पे है। इसी प्राइम मेरिडियन के अपोजिट जो पीछे से लाइन जाती है, प्राइम मेरिडियन के पीछे जो लाइन जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 डिग्री बनाती है। मैं अगर ऐसे बताऊं आपको, ये ऐसे है, आप ऐसे ऐसे समझिए, ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन के पीछे पीछे जो लाइन जाती है, ये यहाँ पे, यहाँ तक तो प्राइम मेरिडियन है, इसके पीछे ग्लोब को जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये एंगल बनाता है 180 डिग्री। फिर से बोलूँगा एक आधे सेकंड में, सॉरी 5 सेकंड में बोलूँगा फिर से। ये है प्राइम मेरिडियन जिसके हिसाब से टाइम मेजर किया जाता है। दूसरी लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन जिसके हिसाब से डेट, जिसके उधर उधर डेट चेंज होता है, तो वो इसके पीछे है, ग्लोब के पीछे। तो ये यहाँ पे एंगल कितना बनाता है, एंगल ये बनाता है 180 डिग्री। आप देखो सीधे लाइन का एंगल 180 डिग्री, चाहे इस साइड जाओ इस साइड, एंगल 180 डिग्री। तो ये सही है। प्राइम मेरिडियन माना जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड नॉट लॉन्गिट्यूड, ये सही है। इंटरनेशनल डेट लाइन माना जाता है 180 डिग्री लैटिट्यूड नॉट, सॉरी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मैंने क्या बोला, देखो देखो देखो, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड नॉट लैटिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आर्टिक सर्कल लैटिट्यूड है नॉर्थ पे, ठीक है, लेकिन ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होना चाहिए 23.5 नॉर्थ, यहाँ पे साउथ है। इस साउथ इस एस की होने की वजह से ही ये डी ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि हमें गलत ही बताना था ना, नॉट करेक्टली मैच्ड हमें बताना था। क्वेश्चन पूरी तरह पढ़ा करो। अच्छा, कॉमेट के बारे में सवाल है। कॉमेट को हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है दैट ब्रिंग देम वेरी क्लोज टू द सन एंड स्विंग देम डीपली इनटू द स्पेस ओपन पे, हाँ, बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ प्लेटो। इन शॉर्ट ये बता रहा है कॉमेट जो है उसका हाईली इलिप्टिकल, अगर ये सन है और कॉमेट का ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, कॉमेट का हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है, बहुत दूर से आता है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता है, ये सही है। और वो बियॉन्ड ऑर्बिट ऑफ प्लेटो, प्लेटो का भी बाहर आ जाता है। प्लेटो जो होता है ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर प्लेटो एक था। प्लेटो पहले प्लेनेट था, अब वो प्लेनेट नहीं है, डॉर्क प्लेनेट है, वो भी बाहर है प्लेटो बहुत, लेकिन उसके बाहर भी आता है क्योंकि प्लेटो तो सोलर सिस्टम में है। मैंने तो बताया कॉमेट आता है सोलर सिस्टम के बाहर या सोलर सिस्टम के एंड पे या बाहर आए, कभी कुइपर बेल्ट मैंने आपको शायद पढ़ाया हुआ है ये, तो ये सही है। अब दूसरा, सोलर विंड जो है वही रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेल, ये मैंने अभी बताया, सोलर विंड की वजह से ही वो पीछे की तरफ टेल होती है कॉमेट की। कॉमेट टेल बनाता है, सन के अवे होती है वो टेल हमेशा, और वो सन की फूक की वजह से सोलर विंड, ये भी सही ये भी सही। इसका आंसर है बोथ 1 और 2। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। वेनस जो है उसको आप ईस्ट में देखते हो मॉर्निंग में और वेस्ट में देखते हो इवनिंग में, इसलिए वेनस को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार, ये सही है, ये मैंने आपको बोला हुआ है। ज़मीन ब्लू लगती है क्योंकि वहाँ पे उसको पानी है तो पानी ब्लू लगता है, इसीलिए ज़मीन को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। ये दोनों के दोनों सही है मेरे दोस्तों, सी आएगा इसमें, ठीक है। अब चलते हैं आगे मेरे दोस्तों। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। वो बता रहा है कि गैलेक्सी जो है ना वो ही यूनिवर्स को बनाते हैं, ये सही है। गैलेक्सीज रेगुलर के हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं, इलिप्टिकल भी हो सकते हैं। गैलेक्सी में एवरेज में 100 बिलियन स्टार्स है, सही है। गैलेक्सी जो है ना उसमें स्टार्स होते हैं, नेबुला होता है, इंटरसैटेलाइट मटेरियल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गैलेक्सी, ये सारे सही हैं। तो ये सारे के सारे सही हैं दोस्तों। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का थोड़ा सा ट्रिक और आपके क्वेश्चंस। बाय।